Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will going to start unit number 8, force, work and energy on page number 54. Please mention the date and day of today here. Force. Force is a pull or a push. Work. If we talk about the definition of work, then we have work is when a force is applied to an object and moves that object. यानी कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से किसी भी चीज़ का मूव करना, दैट इज़ वर्क. एंड एनर्जी, if we talk about definition of energy, then we have the ability to do work is known as energy. फोर्स इज़ ऑल अबाउट मूविंग, वर्किंग एंड एनर्जी. फोर्स जो है सारा कुछ मूविंग, वर्किंग एंड एनर्जी इन सब के बारे में होती है. मूविंग मतलब हरकत करना, वर्किंग मतलब काम करना एंड एनर्जी मतलब एनर्जी अप्लाई करना किसी चीज़ पे. एंड दीज आर ऑल अबाउट दी फोर्स. फोर्स इज़ अ पुल और अ पुश. फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. फोर्स जो है वो पुश होती, फोर्स मतलब पुश करना या पुल करना. पुश मतलब धकेलना एंड पुल मतलब खींचना, यानी कि किसी चीज़ को धकेलना या किसी चीज़ को खींचना, दैट इज़ फोर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू पुश आ टॉय कार इट विल मूव. कि अगर आप किसी भी टॉय कार को जो है पुश करते हैं तो वो मूव करेगी, यानी कि इसको धकेलेंगे, यानी कि इसको आप पीछे से इसको धक्का लगाएंगे तो आगे की तरफ मूव करेगी. इफ़ यू पुल इट बैक, अगर आप इसको पुल बैक करेंगे, इट विल मूव अगेन, तो वो दोबारा जो है मूव करेगी. मतलब उसको जब आप उस पुश करेंगे तब भी वो मूव करेगी, जब आप उसको पुल बैक करेंगे तब भी वो मूव करेगी. दैट इज़ फोर्स इन एक्शन. तो ये जो होती है फोर्स जो है एक्शन में होती है, यानी कि इस वक्त फोर्स जो है वो काम कर रही है. फोर्स की वजह से ही कार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में मूव की है, पुल हुई है या वो पुश हुई है. If we take different examples of push and pull from our daily life, then we have pushing the trolley and pushing the table from one place to another, closing a door and pushing a heavy block to displace it from its original positions. These are all examples of the push. And if we take examples of pulling from our daily life, then we can say that opening a drawer of a table is an example of pulling a force, pulling or pull. Or we can also say that drawing a bucket of water from a well, it is also an example of pull. So these are all about the force and all about the example of forces. Now we have force and motion. So what is motion? Motion is movement. आपने इसको अंडरलाइन करना है कि मोशन क्या होती है. मोशन इज़ मूवमेंट. मोशन जो है एक हरकत को बोलते हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय फोर्स, जो कि फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है. ठीक है. अ फेमस साइंटिस्ट स्टडीड मोशन क्लोजली. एक फेमस साइंटिस्ट ने बहुत क्लोजली जो है या डीपली जो है मोशन के बारे में पढ़ा है या मूवमेंट के बारे में पढ़ा है. और वो साइंटिस्ट कौन है? आइजैक न्यूटन. हिज नेम वॉज आइजैक न्यूटन एंड ही फाउंड दैट, इनका नाम आइजैक न्यूटन था और इन्होंने क्या चीज़ फाइंड आउट की थी? फोर्सेस मेक थिंग्स मूव. ये फोर्सेस जो है वो चीज़ों को मूव करवाती हैं, यानी कि फोर्सेस की वजह से चीज़ें मूव करती हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से ही चीज़ें मूव करती हैं. फोर्सेस मेक थिंग्स स्पीड अप और स्लो डाउन. फोर्सेस ही चीज़ों को स्पीड अप करती हैं, यानी कि चीज़ों की स्पीड को बढ़ा देती हैं या उनकी स्पीड को कम कर देती हैं. द स्ट्रॉन्गर द फोर्स द फास्टर द स्पीड. यानी कि जितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी स्पीड होगी. फोर्सेस मेक थिंग्स मूव. फोर्सेस मेक थिंग्स मूव का मतलब होता है कि फोर्सेस की वजह से कोई चीज़ मूव करी, यानी कि ड्राइविंग का कार,
ठीक है। कार ड्राइव करना वो भी फोर्स की वजह से होता है। फोर्सेस मेक थिंग्स स्पीड अप और स्लो डाउन। फोर्सेस यानी कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से हम कार की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट द फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी द फास्टर द स्पीड, तो स्पीड जो है वो इतनी कम होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ जो है वो कार जो है मूव करेगी, उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। देन वी हैव ट्राई दिस, गेट अ बॉल एंड गेट अ बैट एंड अ बॉल और अ रैकेट एंड अ बॉल, कि आपने एक बैट और बॉल लेनी है और इसके अलावा आपने रैकेट एंड अ बॉल, और यह रैकेट और बॉल लेनी है आपने, ठीक है। हिट द बॉल अगेंस्ट द वॉल, आपने बॉल को हिट करना है वॉल के अगेंस्ट, यानी कि आपने दीवार के अगेंस्ट जो है उसको हिट करना है बॉल को। टेस्ट इफ़ न्यूटन वॉज राइट, आपने क्या चीज़ टेस्ट करनी है कि क्या न्यूटन सही था। What happens when you increase the force? इंक्रीज योर फोर्स, क्या होगा कि जब आप फोर्स को जो है ज़्यादा बढ़ा देंगे, दैट मीन्स हिट द बॉल हार्डर, यानी कि ज़ोर से आप जो है वो बॉल को हिट करेंगे दीवार के साथ, तो क्या होगा। आंसर यही होगा कि आप जितनी ज़ोर से जो है हिट करेंगे बॉल को अगेंस्ट द वॉल, उतनी ही ज़्यादा वो उतनी ही ज़ोर से वो जो है पुल बैक होगी और उतनी ही ज़्यादा आपको जो है फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। देन वी हैव फोर्स एंड वर्क। डू यू नो व्हाट वर्क इज़, क्या आप जानते हैं कि काम करना क्या है, क्या आप जानते हैं कि काम क्या है। यू माइट हैव अ पेरेंट हुज गोज टू वर्क, आपके पेरेंट्स में भी काम के लिए जाते हों। यू माइट थिंक डूइंग मैथ्स एट स्कूल इज़ वर्क, शायद आप सोचते हो कि मैथ्स करना स्कूल में एक काम है। इन साइंस वर्क इज़ व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड मूव्स दैट ऑब्जेक्ट, लेकिन साइंस में अगर साइंस की डेफिनेशन अगर हम देखें, साइंस के लिहाज से अगर हम वर्क की डेफिनेशन देखें तो क्या होगी कि वर्क इज़ व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, के वर्क क्या होता है कि फोर्स अप्लाई करना किसी भी ऑब्जेक्ट में एंड मूव्स दैट ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का या उस चीज़ का मूव करना, यानी कि किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करना और उस चीज़ का हरकत करना वर्क कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू सिट एट अ कंप्यूटर, कि अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हैं एंड लुक एट द स्क्रीन, और स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग वर्क, तो आप काम नहीं कर रहे। बट इफ़ यू स्टार्ट टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड टू राइट सेंटेंसेस दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, देन यू आर डूइंग वर्क, बल्कि अगर आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे होते हैं और वो अपीयर हो रहे होते हैं कंप्यूटर की जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन पर, इट्स मीन कि आप कोई काम कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ योर फिंगर टिप्स इज़ मूविंग द कीज़ एंड द कीज़ प्रोड्यूस फोर्स, इसका मतलब ये होता है या ये इस वजह से होता है क्योंकि जो है फोर्स ऑफ योर फिंगर टिप्स इज़ मूविंग, के फोर्स जो होती है आपकी फिंगर टिप्स की वो मूव कर रही होती हैं कीज़ को, और कीज़ जो है वो वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वर्क, कि आप कोई भी चीज़ जो है उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस चीज़ ने आगे से मूव करना शुरू कर दिया, तो दैट इज़ वर्क। नाउ some work is so hard that humans need tools and machines to help them do that work, कि कुछ काम बहुत सख्त होते हैं, भारी होती हैं, जिन्हें करना मुश्किल होता है, इसके लिए इंसान को मशीनों और औजार की ज़रूरत होती है। Some tools and machines make it easier to lift heavy loads, कि कुछ औजार या मशीनें भारी बोझ उठाना आसान बनाती हैं, जैसे कि क्रेन वगैरह होगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। Some tools and machines make it easier to cut through objects, कि कुछ मशीनें
जो है चीज़ों को काटना आसान बनाती हैं, जैसा कि नाइफ हो गई। सम टूल्स एंड मशीन्स मेक इट ईजियर टू डू सेवरल टास्क्स एट वंस, कि कुछ औज़ार या मशीनें ऐसी होती हैं जो कि एक वक्त में बहुत सारे कामों को करना आसान बनाती हैं। नाउ वी हैव अ ब्लॉक हेयर। लुक अराउंड यू नाउ। अब आप अपने इर्द गिर्द देखें एंड सी हाउ मैनी टूल्स एंड मशीन्स यू कैन रिकग्नाइज, के आप जो है कौन सी एंड सी हाउ मैनी टूल्स एंड मशीन्स यू कैन रिकग्नाइज, क्या आप कैसे चीज़ों को आप कैसे मशीनों को और टूल्स को जो है रिकग्नाइज कर सकते हैं या उनको पहचान सकते हैं। ड्रा पिक्चर ऑफ देम, फिर आप उनकी पिक्चर बनाएं। दैट शोज़ हाउ दे हेल्प यू टू डू वर्क, और शो करें कि किस तरह से ये आपके काम आती हैं या किस तरह से ये आपके कामों को आसान बनाती हैं। आज के लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, वर्क के बारे में पढ़ा और एनर्जी के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।